तो हमने अभी अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन तो नहीं किया। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हमने कहा होगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दो, अभी तक हमने नहीं कहा है। अखिलेश यादव स्वयं हमारे पास आए थे। ये लोग कोई सनातनी हिंदू है नहीं, ये तो हिंदू का चोला पहन करके राक्षस हैं, कालनेमी हैं। सीधी बात है कि बिल्कुल हम इनके विपक्ष में हैं और इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम छुपा के नहीं बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को हमने अपने पास आने दिया इसलिए कि जब सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार हुआ तो कम से कम वो एक नेता निकल के आया जो खड़ा हुआ कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2014 में भारत की जनता के सामने एक पार्टी आई और उसने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आई हूँ। सब लोगों ने समझ लिया कि अरे वाह, धर्म की रक्षा करने वाला आ गया आ गया आ गया। अब देखिए आज 26 हो गई, 12 साल हो गए। अब 12 साल में लोगों को लग रहा है कि अरे हमने तो जिसको धर्म समझा था वो तो अधर्म है। महाराज आरक्षी रहे हैं, इनको निकाल दिया गया। एक अच्छा, बड़ा चर्चित यही है। हाँ, इनका वर्दी में एक वीडियो हमको दिखाया था बच्चों ने। जो पे स्केल था आपका, उससे भी बेहतर पे स्केल पर आपको हम शंकराचार्य जी की चित्रंगनी में शामिल कर सकते हैं। हमको खुशी हो रही है कि इनका कम से कम किराए पर ही सही, कम से कम एक स्टूडियो तो हो गया। आज गौ माता के प्रति क्रूर भाव रखने वालों के बड़े बड़े स्टूडियो बन चुके हैं। गौ भक्त पत्रकारों के जब ऐसे बड़े बड़े स्टूडियो बने तब हमको प्रसन्नता। भगवान करे कि बड़ा चैनल बने और बहुत अच्छी बातें सनातन धर्म की उठाई जाए। भगवान की जय। महाराज श्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक बड़ी पीठ है, गोरखनाथ की पीठ है। वो कहते हैं कि गाय को हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में गाय को खरोंच तक नहीं आएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल उनकी हमने सुनी, चैनलों पर उन्होंने कहा था। उनके मंत्री ने भी इसी तरह के वाक्य बोले थे कि हमारे राज्य में गाय को खरोंच नहीं मार सकता कोई। हमने 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से पूछा कि बोलो खरोंच लग रही है कि नहीं, तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो खुलेआम गाय काट दी जाती है और हम रोक नहीं पाते हैं। स्थिति ये है। और कुछ लोगों ने हमको बताया, जैसे गोसाईगंज में, सुल्तानपुर में गोसाईगंज है, वहाँ लड़के आए, उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे गाय काटी जा रही थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बना करके जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया, कब्जे में कर लिया, थाने को सूचना कर दी, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने सब चीज़ बरामद भी कर ली, फिर उनको थाने भी ले गए और 2 घंटे में वो लोग छूट गए। तो हमने कहा भाई ये कैसे? इसी तरह से बहुत सारे प्रकरण हमारे सामने आए। तो इससे पता चलता है कि ये दावा केवल मौखिक दावा है, ज़मीन पे इसका कोई असर नहीं। तो उनका क्या होगा जो झूठा दावा कर रहे हैं और गायों की हत्या हो रही है? असल में यानी प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी का क्या होगा? ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदार हो तो वो ये कह सकता है कि भाई मैं जितना हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ, बाकी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है उनके मामले। वो कहते हैं दावा पूरा 100% क्या 1000% वाला करते हैं। ये कहना कि खरोंच नहीं लगती है तो 1000% वाला ही दावा है। लेकिन मौके पे हालत ख़राब है, गाय वैसे ही मारी जा रही है, गौ तस्करी वैसे ही हो रही है, और जो गौ आश्रय केंद्र उन्होंने बनाए हैं उनकी बहुत हालत ख़राब है। और आपने जो वीडियो दिखाया हमको गौ आश्रय केंद्र में जा कर के आपने बना के लाया, जिसमें कौवा बैठा है और गाय की आंख नोच रहा है, जिसमें कुत्ता जीवित गाय जो अभी कान हिला रही है वाराणसी में, और उसको और उसके मांस को नोच रहा है, और जो कीचड़ में दलदल में धसी हुई गायें हैं वो बेचारी कराह रही हैं। तो ये सब जो दृश्य आपने चरनी पे चढ़ करके भी बना करके आपने दिखाया था, वो सब दृश्य हम लोगों ने देखा। और रास्ते में हमको बहुत जगह पे पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको जाने नहीं देते हैं लोग अंदर, और अंदर बहुत हालत ख़राब है। और बहुत सारे दूसरे पत्रकारों ने भी ऐसे दृश्य हमको दिखाए जो उन्होंने बना लिए थे, जो आपके दृश्य से बिल्कुल सिमिलर थे। तो एक जगह हम कह रहे थे कि गौ आश्रय केंद्र में 12 लाख गायों का पोषण उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। एक पत्रकार ही बोल पड़ा, बोले गुरुजी इनको गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा क्यों? बोले कि ये गौ हत्या केंद्र हैं, इनको गौ हत्या केंद्र कहिए। हम कहे ऐसा क्यों बोलते हो, तुम तो पत्रकार हो। बोला कि क्या करूं, जो देखता हूं वही तो बोलूँगा। गुरुजी कचरा खाने वाली गाय हो सकता है कि संभावना है बच जाए, लेकिन इनके आश्रय केंद्र में चली गई फिर उसका बचना मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि वो खाना पीने मिलेगा नहीं और वहाँ पे रहती गिर जाएगी और फिर मर जाएगी, और फिर जेसीबी से गड्ढा खोल के वहीं जहाँ गिरी है वहीं लौटा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बताया
कि अगर गौशालाओं का जो इनके गौ आश्रय केंद्र है उनकी ज़मीन को खुदवा दीजिए, वहाँ गायों के कंकाल के सिवाय दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति है। एक जगह पर हमने देखा, जहाँ हमारा प्रवचन हो रहा था वहीं पे कुछ लोगों ने कान में बताया कि सामने गौ आश्रय केंद्र है। हमने कहा ठीक है, प्रवचन के बाद चलते हैं, देखते हैं। तो हम गए, दरवाज़ा बंद कर दिए कि शंकराचार्य जी इसमें नहीं आ सकते, कलेक्टर से परमिशन लीजिए तब आई। खैर हमने तो फिर झगड़ा वगड़ा किया, थोड़ी दूर तक हम गए, मतलब कि ये कह देना कि आ ही नहीं सकते, थोड़ा हमको असम्मान भी लगा। हमने कहा खोलते हो कि नहीं, तो खोल दिए। फिर हमने कहा कि भाई जब ये नहीं चाहते हैं तो हम ऐसे दृश्य देख के भी क्या करेंगे, इनको छुपाना ही है। थोड़ी दूर जाके फिर हम वापस आ गए। उनकी भी मर्यादा रखी, हमने अपनी भी मर्यादा रखी। लेकिन परिस्थिति ये है कि बहुत बुरी हालत है। पाप तो इनको लग रहा है, समस्या ये है कि ये लोग पाप पुण्य मानते नहीं हैं। ये लोग कोई सनातनी हिंदू है नहीं, ये तो हिंदू का चोला पहन करके राक्षस हैं, कालनेमी हैं। तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भले फर्क ना पड़े, वो दिन तो आएगा ना जब यमराज के सामने खड़े होंगे, उस समय तो लेखा जोखा होगा ही, तो उस समय फ़र्क पड़े। उन्होंने सदन में काली नेम का प्रयोग किया भी आपने लिया है, और परोक्ष रूप में उन्होंने आपको इंगित किया था, और यह भी कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ आदित्यनाथ योगी की। ऐसा है कि उन्होंने कालनेमी कहा, कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर कोई कालनेमी है तो उसके बारे में कहना पड़ेगा, लेकिन कहने मात्र से नहीं होता है, सिद्ध करना पड़ता है। कालनेमी वो है जो ऊपर से अपने आप को साधु संत दिखाए और अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति का हो, वही तो कालनेमी है जी। तो बताइए, हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं? अभी तक कोई ऐसा वाकया बताइए कि हमने कहा कुछ हो और किया कुछ हो। और उन्होंने कहा कि मैं गौ भक्त हूँ, जन्म जन्मांतर का नाता है, गाय हमारी माता है, ये उन्होंने मंच पे खड़े होकर कहा, रिकॉर्डेड है, अभी देख लीजिए जी। और जब वो मंच पे खड़े थे तब माता थी, जन्म जन्मांतर का नाता था। और अब जब ऑफिस में गए होंगे और वहाँ पशुपालन विभाग की बैठक हुई होगी तो गाय को पशु सूची में नहीं देखा होगा उन्होंने, और फिर हस्ताक्षर नहीं किया होगा, तो वहाँ पशु है। बाहर मंच पे माता है और ऑफिस में मीटिंग में पशु है, तो ये दो चेहरा हो गया कि नहीं? अंदर आप जो है पशु कह रहे हो और बाहर माता कह रहे हो जी। तो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, तो कालनेमी कौन हुआ जी? वही स्वयं हो गए। ऐसा होता है कि कभी कभी जो चोर होता है ना, चोरी हो जाने पे अगर लोग जाग जाएं तो वो भी खड़ा होकर के चोर 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 चिल्लाने लगता है। तो वो दूसरे को दिखा के चोर चोर कह रहा है, इसका मतलब वो चोर नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो ये लोग कालनेमी दूसरे को इसी दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई हमें हमारे असली स्वरूप को जान ना जाए, इतनी सी बात। कल आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था लखनऊ में, पता लगा अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दे रहे हैं परमिशन? ऐसा है कि कल 24 जुलाई को हमने 11 मार्च को ही कह दिया था जी कि हम लखनऊ आएंगे। उस समय हमको परमिशन देने में बहुत इन्होंने दिक्कत की थी जी। एक दिन पहले परमिशन दिया और उसमें भी 36 शर्तें जी, 36 जी, 36 शर्तें लगा के दिया था। मतलब हर तरफ से कि आप यहाँ से नहीं बोलेंगे, यहाँ से नहीं बोलेंगे, यहाँ से नहीं बोलेंगे, एकदम 36 जगह से बैरियर लगा के तब दिया था जी। तो खैर, तो हमने उसी समय कह दिया था कि कोई बात नहीं, हम 24 जुलाई को आएंगे लखनऊ, और उस समय एक अक्षौहिणी सेना 2,18,700 लोग हमारे खड़े होंगे जी। तो कल 24 जुलाई है जी। हमने जो यहाँ का सबसे बड़ा मैदान है लखनऊ का, मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन जी, आशियाना में जी, उसमें इतने लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, तो वो बुक कराया 5 लाख के रुपए के करीब उसका फीस थी, वो भी हमने जमा कर दिया 1 महीना पहले ही जी। और फिर हमने लेटर दिया प्रशासन को कि भाई अनुमति के लिए जो आपकी औपचारिकताएँ हैं पूरी कर दीजिए जी। तो आप बताइए, 2,18,700 लोगों के कार्यक्रम के लिए अनुमति जी कम से कम तो 10 दिन पहले तो मिल जानी चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन 10 दिन पहले तक नहीं मिली, तो हमने कहा कि भाई 3 दिन में दे दो, नहीं तो हम समझे कि नहीं देने वाले हो, फिर भी नहीं दिया। अब जाते जाते कल शाम को अभी हमको बताया गया, हमने वो कागज़ देखा नहीं, बताया गया है कि अनुमति अब कल शाम को दिया है। एक दिन में कोई 2,18,700 की कैसे व्यवस्था करेगा? तो इसलिए हमने, और वो भी तब दिया जब हमने सार्वजनिक उद्घोषणा कर दी कि ठीक है, हमारे जाने पे तो लखनऊ जाने पे कोई रोक लगा ही नहीं है जी। हम लखनऊ आए ही हैं जी। मैदान का पैसा हमने बुक किया है, मैदान में जाने में भी हमें रोक नहीं है, हम जाएँ तो जाएँ, चाहे तो ना जाएँ जी। तो उसके लिए तो कोई बाधा नहीं है, वो तो हमारे हाथ में।
जनता के आने पे परमिशन की ज़रूरत थी, रोक लगाई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ मत आओ, आप 403 विधानसभा क्षेत्रों में 403 जगह पे कार्यक्रम करो और हम यहीं से बैठ के बोलेंगे, वहीं इकट्ठा होकर सुनो जी। तो अब कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे हमारा भाषण होगा, 12 बजे से 1 बजे तक और विद्वानों का होगा। तो 12 बजे से 2 बजे तक का कार्यक्रम कल का रखा है। हम अपनी बात जो हमको अक्षौहिणी सेना के सामने कहना था वो कहेंगे और 403 विधानसभा क्षेत्रों में 403 जगहों पर कम से कम लोग बैठ करके उसको सुनेंगे और हमारा कार्यक्रम होगा। तुम डाल तो हम पात जी। हम रास्ता दूसरा खोज लेंगे, ऐसी क्या बात। लेकिन कल हम घोषणा करने वाले हैं कि अब एक अक्षौहिणी सेना के साथ हम आ रहे थे जी। अब आगे हमको किस रूप में आना है और परमिशन लेना है कि नहीं लेना है, इसकी घोषणा कल के प्रवचन में हम करेंगे। और हम तो आएंगे और आ करके गौ माता का जो संदेश है उसको लोगों को सुनाएंगे और लोगों को संकल्पित भी कराएंगे। महाराज श्री, ये क्या धर्म युद्ध है? इसी को धर्म युद्ध कहा जाता है? हाँ, ऐसा होता है कि धर्म और अधर्म 2 चीज़ें हैं और दोनों बिल्कुल विरुद्ध हैं। धर्म जो है हमको ऊंचा उठाने वाली चीज़ है और अधर्म हमको नीचा गिराने वाली चीज़ है। तो इसलिए हम लोग जो है इनबिल्ट हैं, हम सब ऊंचा उठना चाहते हैं। यहाँ बैठे किसी से आप पूछेंगे जी कि आप ऊंचा उठना चाहते हो कि नीचा गिरना चाहते हो? बोलो बहन, ऊंचा उठना चाहती हो कि नीचे? ठीक है, इनबिल्ट है। हम सबको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि हम ऊंचा उठना चाहते हैं। तो ऊंचा उठने के लिए हमको धर्म की ज़रूरत है, इसलिए हम अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करते हैं। तो अधर्म से हम डरते हैं कि भाई कहीं हमको नीचा ना गिरा दे। अब ये जो अधर्म और धर्म है इसको अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं जी। लापरवाह होने के नाते धर्म उधर से पिघल करके अधर्म की ओर और अधर्म इधर से पिघल करके धर्म की ओर आता है और फिर मर्ज हो जाते हैं दोनों। जब मर्ज हो जाते हैं तब पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि दोनों एक गड्ढमड्ढ हो गए, इकट्ठा हो गए। अब जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। जिसको समझता है कि धर्म है वही अधर्म निकलता है और जिसको समझता है कि अधर्म वही धर्म निकलता है। अब आप देखिए 2014 में भारत की जनता के सामने एक पार्टी आई और उसने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आई हूँ। सब लोगों ने समझ लिया कि अरे वाह, धर्म की रक्षा करने वाला आ गया आ गया आ गया। लोगों ने निकाला कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में जिनकी चर्चा की गई थी वो यही हैं। उन्होंने निकाला कि लाल किताब में लिखा था वो यही हैं, पीली किताब में लिखा था वो यही हैं, हरी किताब में लिखा यही हैं। ऐसा लगा, सबको लगा कि ये धर्म पुरुष आ गया। सही है कि नहीं? और सब ने भर भर के वोट सब दे दिए। जिस पार्टियों से संबंध था हर पार्टी से अपना संबंध हिंदुओं ने छोड़ दिया। अब देखिए आज 26 हो गई, 12 साल हो गए। अब 12 साल में लोगों को लग रहा है कि अरे हमने तो जिसको धर्म समझा था वो तो अधर्म है। सही है कि गलत है? आज उनके आचरण देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया। तो अब परिस्थिति ये है कि धर्म और अधर्म दोनों इतने मिलजुल चुके हैं कि आम आदमी तय नहीं कर सकता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। अगर पता हो कि ये धर्म है तो अपना ले, अधर्म है तो ठोकर मार दे। लेकिन धर्म अधर्म का पता ही ना हो तब क्या करें? तो आज किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जनता के सामने हो गई है और इसीलिए जनता चाहती है कि हमको साफ पता चल जाए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो हमने एक छोटा सा थर्मामीटर दे दिया कि देखो इससे नाप लो। क्या है थर्मामीटर? थर्मामीटर ये है कि जो गाय को पशु कहे वो अधर्म है और जो गाय को माता कह के पुकारे वो धर्म है। सही है कि नहीं? जो भी धार्मिक होगा वो गाय को क्या कहेगा? आप लोग क्या कहते हो? माता। पशु नहीं कह सकते आप लोग? नहीं। हमने जनता से पूछा, हमने प्रस्ताव दिया कि भाई देखो सरकार जब पशु कह रही है तो काहे को झगड़ा करते हो, आप लोग मान लो पशु, घोषणा कर दो आज से कि आज से हम भी पशु मानते हैं, झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन जनता खड़ी हो गई, उसने कहा नहीं महाराज शंकराचार्य जी ऐसा मत बोलिए, हम तो माता ही मानते हैं, माता ही मानेंगे, किसी हालत में पशु नहीं मानेंगे। तो ये 2 दृष्टियाँ हैं। तो जो गाय को पशु कहे वो अधर्म और जो गाय को माता कहे वो धर्म है। और माता कहे का मतलब मुँह से नहीं, केवल आचरण में भी दिखना चाहिए। जैसे आदित्यनाथ ने कहा कि गाय माता है तो अपने को परीक्षा करनी पड़ेगी कि ये जो कह रहे हैं वैसे ही ये हैं। अगर वो गाय को माता कहते और सच में वो गाय को माता मानने वाले होते तो जब ऑफिस में जाते और गाय पशु सूची में दिखती तो वो तुरंत कहते, ऐतराज करते, हे भाई गाय तो माता है, इसको पशु सूची में आप लोगों ने क्यों रखा है? तो वो अधिकारी उठ के खड़े हो जाते, कहते मुख्यमंत्री जी इसलिए रखा है कि यही अपने यहाँ चला है। बोला नहीं, तुरंत सीधी करो, चलो प्रस्ताव करो, कर देते। लेकिन वो ना कर पाए
तो उन्होंने पशु के अनुसार व्यवहार कर दिए। आज गाय के लिए जो कुछ भी हो रहा है प्रदेश में सब पशु कानून के अंतर्गत हो रहा है। तो इसलिए गाय को पशु कहने वाला अधर्म और गाय को माता कहने वाला, माता मान करके व्यवहार करने वाला धर्म, ये परिभाषा हमने इस समय लगा दी है। अब इसी परिभाषा से दो दल हो जाएंगे और फिर दोनों में झपट होगी और जो धर्म का पक्ष है वो जीत जाएगा, अधर्म का पक्ष हार जाएगा। ये नहीं है? अंतिम सवाल निवेदित करता हूँ। कुछ लोगों के द्वारा कहते हुए सुना जा रहा है कि आप केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं 2027 में कि यह गाय कटवाने वाले लोग हैं और गाय के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ आपका नरम व्यवहार है, कई बार आपके यहाँ वो आए भी और आकर के आशीर्वाद लिया सपत्नीक। ऐसा है कि हमारी माँ को कोई पशु कहे जी, तो हम उसके साथ नरम, आप बताओ, आपकी माँ को कोई पशु कहे आप नरम रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। आप कोई रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ही ये सरकार हमारी गाय की माता को पशु कह रही है, हम इसके साथ नरम क्यों रहें? और रह भी नहीं पाएंगे। अगर हम कोशिश भी करें तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माँ का अपमान बेटा सह जाए तो काय का बेटा जी। तो इसलिए ये तो सीधी बात है कि बिल्कुल हम इनके विपक्ष में हैं और इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम छुपा के नहीं बोल रहे हैं जी, साफ बोल रहे हैं जी। क्योंकि अधार्मिक को देखो, हमारे यहाँ नारा है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। जी, केवल धर्म की जय हो कह देने से ही काम बन जाता तो अधर्म का नाश हो इतना कहने की जरूरत ना पड़ती जी। इसका मतलब है कि 50% काम बनता है धर्म की जय हो से और 50% बनता है अधर्म का नाश करने से। जी। तो इसलिए जो अधर्म है उसका तो नाश किया ही जाएगा, उसके बारे में चुप थोड़े रहा जाएगा। तो ये अधर्म सिद्ध हो रहे हैं इसलिए इनका नाश होगा। अब आपने एक बात साफ हो गई जी। आदित्यनाथ के बारे में। जी। अगर हमने कहा है कि आप अगर हमारा समर्थन चाहते हैं, हम कोई जाति दुश्मन नहीं है जी। कि आप कैसे भी हो तब भी हम दुश्मनी रखेंगे। हम गाय के कारण आपके प्रति आकृष्ट हुए थे और गाय के प्रति आपके दुर्व्यवहार के कारण 12 साल से केंद्र में, 9 साल से उत्तर प्रदेश में रह करके भी अगर गाय को आप माता भी नहीं घोषित कर पाए और सुव्यवस्था भी नहीं बना पाए तो आपसे हमारा मोह भंग हो गया। अब हम आपको हटाना चाहते हैं, ये हमारी साफ बात है। जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है तो हमने अभी अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन तो नहीं किया जी। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हमने कहा होगी कि समाजवादी पार्टी को वोट दो जी। अभी तक हमने नहीं कहा है जी। अखिलेश यादव स्वयं हमारे पास आए थे, इसी लखनऊ में आए थे, 11 मार्च को आए थे और अभी थोड़े दिन पहले जब हम इस यात्रा के क्रम में आए थे तब भी आए थे जी। और उन्होंने हमसे कहा कि आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा व्यक्तिगत आशीर्वाद पूरा है आपको। जी। क्यों? क्योंकि जब सनातन धर्म के प्रतीकों पर जी। वर्तमान सत्ता ने प्रहार किया प्रयाग में तो आप वो नेता थे जो उनके साथ खड़े हुए, जी। विशेष करके बटकों के साथ और महात्माओं के साथ। इसलिए उस बारे में हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि आप कम से कम कोई खड़ा तो हुआ जी। लेकिन गौ माता के बारे में जो हमारी बात है अभी उसके बारे में आपकी पार्टी से कोई प्रस्ताव साफ साफ नहीं आया है जी। पहले प्रस्ताव आए फिर हम देखें कि कितना गहरा है जी। और फिर उसके अनुसार तब आगे बात होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी पार्टी में बात करूंगा। तो हम कोई मुरव्वत किसी अभी बात अखिलेश यादव से कोई हमारी इस मामले में मुरव्वत नहीं है जी। अखिलेश यादव को हमने अपने पास आने दिया इसलिए कि जब सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार हुआ तो कम से कम वो एक नेता निकल के आया जो खड़ा हुआ कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब कोई हमारे दुख के समय में हमारे पास आके खड़ा होता है उसके प्रति सिंपैथी हो ही जाती है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि योजना बनाई जाती थी, 4 गुंडे हायर किए और किसी बहन बेटी को पिटवाने के लिए उन गुंडों को भेज दिया और बाद में जाके खुद लड़के उनको हटा दिया तो उस लड़की की सिंपैथी हो जाती थी, उस परिवार की सिंपैथी हो जाती थी जी। तो हमारे दुख के समय में उन्होंने वक्तव्य दिए, खड़े हुए, तो स्वाभाविक है हमारे मन में उनके लिए अच्छा भाव है। लेकिन जो हमारा सिद्धांत है जी कि हम उसी को अपना भाई मानेंगे जो हमारी गाय माई को माई कह गया। जी। जो गाय माई को माई नहीं कहेगा उसको हम कसाई या तो कसाई का भाई, इससे ज़्यादा नहीं समझेंगे। उस पैमाने पर अभी अखिलेश जी को अपनी पार्टी का प्रस्ताव सार्वजनिक करने का
अवसर है, अभी उन्होंने किया नहीं है। महाराज श्री गाय माई तो उनकी थी ही, गोपालक वही थे, वही गायों का पालन करते थे, गायों की रक्षा करने वाले भी यदुवंशी ही थे जो उनके परंपरागत ओटर हैं। रह गई बात मुस्लिम समाज की, वो अभी चिल्ला रहा है। हमारे सांसद अफजाल अंसारी पता नहीं कितने वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं मत खाओ। आपके यहाँ भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग आए और कहे कि महाराज श्री हम गाय की रक्षा करेंगे, हम गाय को खाएंगे नहीं। 100 के लगभग होगा जी पत्र जी जिनमें विधायक और सांसद भी हैं मुस्लिम। जी उन लोगों ने इस यात्रा के दौरान हमको लिखित रूप से पत्र दिए हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। बताइए, मुसलमान आज तैयार है कि गाय को माता घोषित करिए, हमारी मांग है, और ये अपने आप को हिंदू हिंदू कहने वाले आज गाय को माता कहने में हिचक का अनुभव कर रहे हैं। कैसी विडंबना का समय है। या तो हमने मुसलमानों को इसके लिए धन्यवाद कहा है कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया। आपकी 1000 बातें गलत होंगी, हम गलत को सही नहीं कहेंगे, लेकिन जो बात आपकी अच्छी है उसके प्रशंसा तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने कहा कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है, और हमने सब मुसलमानों से जो हमारे पास आए थे, मौका मिलने पर हमने उनसे कहा कि आपने ये निर्णय लिया है, इस निर्णय पर कायम रहिएगा। अगर आप कायम रहेंगे तो इसका एक अच्छा संदेश भारत देश में जाएगा। महाराज श्री आरक्षी रहे हैं, इनको निकाल दिया गया। इन्होंने भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे सुनील शुक्ला, एक अच्छा, बड़ा यही चर्चित यही है। हाँ, इनका वर्दी में एक वीडियो हमको दिखाया था बच्चों ने, वही हो आप। तो इनको बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पोल खोल रहे हो भ्रष्टाचार का। अच्छा किया आपने। सर, हमें लगता है कि अगर पुलिस विभाग में रिफॉर्म नहीं होगा तो जनता के साथ जो दोहन और शोषण चल रहा है लगातार बढ़ता ही जाएगा और चलता जाएगा। ऐसा है कि रिफॉर्म तो बाद की बात है। पुलिस महकमे की सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है कि जितनी उनको संख्या चाहिए मानक के अनुसार, उसका 30% भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि ऊपर के जो अफसर हैं उतनी ही संख्या से सबका नियंत्रण करना है, तो वो ओवर आपसे काम कराते हैं सर, और ओवर वर्क के कारण सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पूजी गुरु, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर उसी में भ्रष्टाचार भी आ जाता है कि ज़्यादा काम कराओगे तो आपको ओवर टाइम का स्लिप बनना चाहिए ना, पेमेंट बनना चाहिए, वो बनता नहीं है। तो वो सोचता है कि जब ज़्यादा काम कराए हम कमा लें, थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लें। उसी में भ्रष्टाचार पनप जाता है, उसी में बहुत सब कुछ पनप जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि मानक के अनुसार पुलिस भर्ती की जाए। जब पुलिस मानक के अनुसार भर्ती हो जाएगी तो आधी समस्या वैसे ख़त्म होगी। फिर जो रिफॉर्म करना है उसकी बात भी उठा लेंगे। अभी क्या है कि पुलिस के उच्च अधिकारी जो नीचे के लोग हैं उनको एकदम हर समय पेरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है और संख्या है नहीं, तो उन्हीं को बार बार रोटेशन पे लगा के, ड्यूटी लगा के, ये करके वो करके एकदम मनमाना करवा रहे हैं। 24-24 घंटा भी कभी कभी काम करना पड़ जा रहा है। तो ये गड़बड़ी मिसमैनेजमेंट भी है कि जहाँ पे एक्चुअल में लगना चाहिए वहाँ पे ना लगा के अपने निजी व्यक्तिगत कार्यों के लिए लगाते हैं, जबकि मैंने कई सारी वीडियो में उसको दिखा दिया। आपने जो कहा है हमने सुन लिया है, आपकी बिल्कुल मांग सही है और आपको उन्होंने निकाल दिया। अगर आप चाहो तो जो पे स्केल था आपका, उससे भी बेहतर पे स्केल पर आपको हम शंकराचार्य जी की चित्रंगनी में शामिल कर सकते हैं। शंकराचार्य जी की चित्रंगनी में आओ और देश सेवा करो। हाँ, हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, आप विचार करके इस पे बता दो। भगवान शिव की साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्य शंकराचार्य जी आज हमारे आग्रह पर हमें अनुग्रहित किए और हमारे इस स्टूडियो पर आए। हम कैसे आपका आभार जताएं। मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण आज है। मैं पूज्य गुरुदेव को विनम्र भाव से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद तो शुरू से हमारे प्रति बना हुआ है। ऐसा है कि आप इस बात को जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम बताना चाहेंगे कि ये जो ब्रजभूषण दुबे जी हैं जी, इनको हमने फ़ोन करके, इनका फ़ोन नंबर खोज करके और इनको खोज करके हमने इनको फ़ोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इनको हम जानते नहीं थे। इनका एक वीडियो आया वाराणसी के एक गौ आश्रय केंद्र का, वो वीडियो था 1.5-2 साल हो गए जी, और अधिक हो गया, 3 साल हो गए, 3 साल पहले वो वीडियो हमको किसी बच्चे ने दिखाया और उसमें जो दशा का वर्णन किया गया था और वर्णन करते समय जो इनके मुंह से शब्द निकल रहे थे और इनके भावभंगिमा जो बन रही थी, उससे साफ पता चल रहा था
कि ये केवल रिपोर्टिंग एक रिपोर्टर के रूप में नहीं कर रहे हैं, आहत भी हैं हृदय से। तो हमको लगा कि ये व्यक्ति गौ माता का परम भक्त लगता है, ऐसे पत्रकार को तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो हमारे मन में इनसे मिलने की इच्छा जागी और फिर हमने इनका उस बच्चे से कहा कि भाई इनका नंबर खोजो, पता करो कौन है, कहाँ है, क्या है। तो फिर धीरे धीरे नंबर भी खोज करके हमको लोगों ने दिया। फिर हमने इनसे फ़ोन में पहले बात की, हमने कहा भी हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब हम ये कैसे कहते कि आ जाओ तो हमने कहा भाई आप कहाँ हैं, हम आना चाहेंगे आपके पास। तो इन्होंने पलट करके कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, हम आ रहे हैं आपके पास, हम वाराणसी में हैं या कहीं और थे। जी जी। फिर उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में वाराणसी आके आपके पास आ रहे हैं। फिर आए, तब पहला परिचय इनसे हमारा हुआ। तो गौ माता ने हमको इनको जोड़ा है। तो माँ जब जोड़ती है तो फिर भ्रातृत्व स्वाभाविक है, नहीं? तो इसलिए इनके प्रति हमारे मन में भ्रातृत्व भाव आ गया और वो बना रहे जीवन पर्यंत। अच्छा है, हमको खुशी हो रही है जी कि इनका कम से कम किराए पर ही सही, कम से कम एक स्टूडियो तो हो गया। आज गौ माता के प्रति क्रूर भाव रखने वालों के बड़े बड़े स्टूडियो बन चुके हैं। गौ भक्त पत्रकारों के जब ऐसे बड़े बड़े स्टूडियो बने तब हमको प्रसन्नता। तो चलो यहाँ थे उससे तो आगे बढ़ ही रहे हैं। भगवान करे कि बड़ा चैनल बने और बहुत अच्छी बातें सनातन धर्म की उठाई जाए। शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय।